This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. बंगला, कार, ये सब कुछ है। मुझे अच्छे से रखेगा ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ ना। पैसों के लालच में उद्धार पाए बिना वाले से शादी की। सोचा था कि धीरे धीरे मैं उसे बदल दूंगी। दोनों का उद्धार हुआ है, दोनों विश्वासी हैं, फिर भी परिवार सही से चल नहीं पाता है, ऐसा हम देखते हैं। जिसका उद्धार हुआ है और वो किसी अंधकार के साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जरा सोचिए। आंखों के लालच, शारीरिक लालच, अपनी इच्छा, पैसा, पदवी, सुंदरता, इन सब बातों को अगर आपने जरूरी समझ लिया तो जीवन भर आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। इन बातों में पवित्र शास्त्र का वचन क्या कहता है, उसका ध्यान करके अनुसरण करें। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ वो तो कल ही पूरा कर दिया। हाँ अगला प्रोजेक्ट कल से शुरू होने वाला है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाय अनीता। हे काव, क्यों री, क्या हुआ? ठीक है, अभी कहाँ जा रही हो? एसके स्पिनिंग मिल में। ठीक है, चल मैं ड्रॉप करती हूँ। अरे नहीं, बस आने वाली है। मैं खुद तुझे 4 साल के बाद देख रही हूँ, सोचा तुझसे बात करूंगी। क्या तू नहीं आएगी? चला बैठ। हे अनीता, शॉपिंग के लिए बोला था ना, तो आज चले? अरे नहीं, यूथ मीटिंग है ना, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ तू नहीं आ रही है क्या? अभी अभी तो काम पूरा करके घर लौटी हूँ, कुछ चीजें खरीदनी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं मीटिंग के बाद आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुझे 3 बजे फोन करूँ? अरे सॉरी काव्या, 4 बजे प्रिया दीदी के घर में फैमिली प्रेयर है, उन्होंने बुलाया है, मैं भूल गई। ठीक है, अगर तू कल फ्री है तो बोल, कल चलेंगे। कल दूसरा सोमवार है ना, हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए जाना है। ठीक है, तो एक काम कर, मैं जाके शॉपिंग करके आ जाती हूँ, जब तू फ्री हो तब चली जाना, ठीक है? अच्छा, तेरी माँ कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं ही देखभाल कर रही हूँ। ये ले। जब देखो चर्च, प्रेयर, बाइबल। बाप रे, तूने फुल टाइम सेवा करनी शुरू कर दी। मेरे लिए सब कुछ ईशो ही है। जब मैं 11वीं में थी तो पिताजी एक्सपायर हो गए। एटलीस्ट सोच रही थी कि 12वीं तो पूरी कर लूं, लेकिन अब मैंने डिग्री पूरी कर ली। इसका कारण ईशु पिता ही है। तब तो कंफर्म मिनिस्ट्री है ना? नहीं जानती, लेकिन उनके साथ जीने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अगर तू मुझे यीशु के बारे में बताकर चर्च लेकर नहीं गई होती तो मेरा क्या होता कुछ पता नहीं।
मैं एकदम अकेली हो गई थी। मुझे पढ़ाया, जो मैंने मांगा दिया, सब यीशु पिता ने। यीशु के बारे में लोगों को बताना ही हमारा कर्तव्य है, इसीलिए तो यीशु के बारे में तुझे बताया। उस दिन जब मैंने तुझे तकलीफ में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब खुद को देख, तू कितनी बदल गई। तू सच कह रही है। यीशु पिता जो भी वचन देते हैं वो आज तक मेरे लिए पूरे होते आ रहे हैं। ठीक है, संडे हम लोग चर्च में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10 बजे फास्टिंग प्रेयर है। ओके, तो संडे मिलते हैं। ओके काव्या, बाय। तूने यहाँ क्यों रोक दिया? एक 5 मिनट कॉफी पी के चलते हैं। चला। आजा। अब बता, आखिर हुआ क्या? 4 साल पहले चर्च में तेरी शादी के बारे में बात हुई थी। फोन किया तो स्विच ऑफ। माँ ने ही मेरे लिए लड़का देखा, वो रिश्तेदारी में ही है, बिजनेस करता है, बंगला, कार, ये सब कुछ है। मुझे अच्छे से रखेगा ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ ना? पैसों के लालच में उद्धार पाए बिना वाले से शादी की। सोचा था कि धीरे धीरे मैं उसे बदल दूंगी। उद्धार यीशु करते हैं। तूने खुद कैसे निर्णय लिया? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद उन्होंने मेरा चर्च जाना बंद कर दिया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? जब बच्चा नहीं हुआ तो मुझे अस्पताल ले गए। कोई चांस नहीं कह दिया। तू तो यीशु के बारे में जानती है ना? प्रार्थना की? वो भी करने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद? उनके लिए वारिस होना जरूरी है और डाइवोर्स के लिए मुझे भेज दिया। तेरे पास में कुछ भी नहीं था। तुझे जो भी दिया यीशु ने ही दिया ना? क्या वो नहीं जानते कि तुझे कब कैसा जीवन साथी देना है? 24 आवर्स चर्च प्रेयर करने वाली तू, और तूने ही पैसों के लिए यीशु को छोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। हर बात में प्रेयर करके ही निर्णय लेती थी ना? लेकिन जो निर्णय जीवन ही बदल देता है, उसमें खुद कैसे निर्णय लिया? ठीक है, अभी भी तुझे यीशु चाहते हैं, ये तू जानती है ना? लेकिन मुझसे तो इतना बड़ा पाप हो गया है। तेरे पापों के लिए उन्होंने अत्याचार सहे ना? वो अभी भी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु पिता हमारा खोया हुआ सब लौटा देते हैं। तूने जो अपनी खुशियां खोई, शांति खोई, आत्मिक जीवन खोया, ये सब वापस लौटाने में यीशु सामर्थ्यशाली है। ठीक है, चल घर चलते हैं। मुझे घर पे छोड़ दे। क्यों अनीता, क्या हुआ? मुझे अभी प्रेयर करने का मन कर रहा है। घंटों तक प्रार्थना करूंगी। यीशु पिता से क्षमा मांगनी है। मैं फिर से यीशु पिता से बात करना चाहती हूँ।
मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आपका परिवार आशीर्वादित रहे, प्रसन्न रहे, आपके घर में सब संतुष्ट रहे। इसीलिए हर दिन आपके परिवार के लिए शुभ संदेश देकर आपके परिवार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। परिवार में बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, युवा बच्चे और युवा बच्चियां भी होती हैं। सबके मिलने से ही एक परिवार बनता है। विशेषकर युवा बच्चे और युवा बच्चियां अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी आशीर्वादित रहे, आपका भविष्य आशीर्वादित रहे बोलकर आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसमें अनेक युवा लोग और युवा बच्चियां पढ़ाई करते समय या अच्छी नौकरी करते समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, और उन सबको अच्छे से रहते हुए देखकर मन संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं। जब हम ये देखते हैं तो मन को दुख पहुंचता है। आप कैसे हैं? हो सकता है जब मैं जवान थी तो यीशु के संग रहती थी, सेवा करती थी, लेकिन जब से इस परिवार में आई, मेरा ऐसा एक पति, मेरी ऐसी एक पत्नी, मेरा आत्मिक जीवन चला गया। सोचकर आप परेशान हैं। यीशु आपको भी चाहते हैं फिर से प्रभु से मेल मिलाप करके आपका पुनरुत्थान हो। प्रभु ऐसा चाहते हैं, पर उससे पहले आपसे कहाँ गलती हुई है जरा सोच कर देखिए। मेरे प्रिय मित्रों, अपनी पढ़ाई करते समय अपना जीवन साथी बनाने के लिए खोजबीन न करें। पढ़ाई पूरी करके जब नौकरी करने लगें और परिवार का भार उठाने के लिए जब सही उम्र आ जाए, तब प्रभु आपके लिए सही जीवन साथी चुनेंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है। इसका फैसला आप स्वयं ना करें। प्रभु के समक्ष ये कार्य लेकर जाएं, परमेश्वर की योजना को जानें। अभिभावकों की सहमति से जब वैवाहिक कार्य होंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। पवित्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा वचन है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14वें वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। पति पत्नी दोनों में एक मन से यदि सहमति हो तो पारिवारिक जीवन आशीर्वादित और शांतिमय रह पाएगा। ज्योति और अंधकार आपस में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। आपका उद्धार हुआ है तो आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि आपके अंदर यीशु की ज्योति है। तो ऐसा इंसान जिसका उद्धार ना हुआ हो और आपका जीवन साथी बन जाए, तो एक अंधकार को आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। इसका यही अर्थ है। ज्योति और अंधकार साथ नहीं रह सकते, उससे जीवन भर आपको क्षति पहुंचती रहेगी। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो क्या उसका उद्धार हुआ है? यीशु के साथ उसका संबंध कैसा है? वो विश्वासी है ना? विश्वासी और अविश्वासी का कैसा संबंध? दोनों का उद्धार हुआ है, दोनों विश्वासी हैं, फिर भी परिवार सही से चल नहीं पाता है, ऐसा हम देखते हैं। जिसका उद्धार हुआ है और वो किसी अंधकार के साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जरा सोचिए। आंखों के लालच, शारीरिक लालच, अपनी इच्छा, पैसा, पदवी, सुंदरता, इन सब बातों को अगर आपने जरूरी समझ लिया तो जीवन भर आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। इन बातों में पवित्र शास्त्र का वचन क्या कहता है, उसका ध्यान करके अनुसरण करें। अमेरिका में एक युवा लड़का और लड़की पढ़ाई खत्म करके नौकरी कर रहे हैं। दोनों आपस में शादी करने के लिए मान गए हैं। एक दूसरे से आपस में बात करके मंगनी की रस्म पूरी हो गई, एंगेजमेंट पूरा हो गया और शादी के लिए एक शुभ दिन निकाला गया। इस बीच ये जवान बेटी डॉक्टर बिली इब्राहिम की प्रार्थना सभा में गई और उद्धार के बारे में जाना। उद्धार पाकर प्रभु की संतान बनकर रहना है और अपना जीवन उसने यीशु को सौंप दिया। अभी तक जितने भी अधर्मी और कुकर्मी काम किए थे उन सब से हटकर अब बाइबल, प्रार्थना, यीशु के संग जीने वाले जीवन में वो आ गई। और जिससे शादी होने वाली थी उस लड़के से उसने कहा कि तू भी उद्धार पा ले, यीशु को मन से स्वीकार ले, देखना हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, यीशु हमें चाहिए। ऐसा बोलकर वो यीशु के बारे में सब बताने लगी। लड़के को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ये क्या यीशु यीशु बोल रही है? हम लोग क्लब जाते हैं, मस्ती में डांस करते हैं, पीते हैं, धमाल मचाते हैं, खुशी से जीवन बिता रहे हैं, और तू है कि ये सब छोड़ के यीशु और पवित्रता बोल रही है? ये सब नहीं चलेगा। तो इसने कहा कि नहीं नहीं,
वही एक संतुष्ट जीवन है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तू भी यीशु को अपना लेगा तो हम दोनों बहुत ही खुशी से अपना पारिवारिक जीवन जिएंगे, ऐसा कहा। लड़के ने साफ मना कर दिया। कई महीने तक समझाया और अंत में लड़के ने कहा कि अगर तू ऐसे यीशु करेगी तो मैं तेरे साथ नहीं जी पाऊंगा। तो इसने भी लड़के को देखकर कहा, इफ यू डोंट लाइक टू कम विद मी टू हेवन, आई डोंट लाइक टू कम विद यू टू हेल। तू अगर मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं आना चाहता है तो तेरे साथ रहकर मैं भी नरक में नहीं जाना चाहती। आज ही सब खत्म कर देते हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उद्धार पाए हुए लड़के से ही शादी करूंगी। अमेरिका में एक लड़की ने ऐसा फैसला लिया, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप तुरंत कहेंगे मैं बदल जाऊंगा। वो बदल जाएगी कह रही है। मंगलसूत्र पहनने तक ही वो ऐसा बोलेगी कि मैं चर्च जाऊंगी, मुझे भी यीशु अच्छे लगते हैं। लेकिन मंगलसूत्र पहनते ही जैसे ही पति पत्नी बनेंगे, उसके बाद ही असली औकात दिखने लगेगी। आपका जीवन नर्क बन जाएगा। ये बात जान लें। मैंने अपने सेवा कार्य में ऐसे हजारों लोगों को देखा है। मैंने अनेक देशों में देखा है। मलेशिया में मेरे जानने वाले जिनका उद्धार हुआ, अभिषेक हुआ, वो बेटी जो अपनी ओर से सेवा करती आ रही है, वो बच्चे के साथ आकर रोते हुए खड़ी हुई। पूछा तो कहा घर वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों, क्या हुआ? तो कहा मेरे पति मुझे मारते हैं, बहुत दुख पहुंचाते हैं। तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? वो मसीही नहीं थे। मैंने सोचा कि शादी करने के बाद मैं उन्हें बदल लूंगी। उन्होंने भी कहा था मैं बदल जाऊंगा, मैं यीशु को स्वीकार लूंगा, यीशु को मैं चाहता हूं बोलकर शादी की। लेकिन शादी होने के बाद मुझे चर्च जाने से भी रोक दिया। मारना, दुत्कारना, मैं क्यों नर्क का जीवन जी रही हूँ बोल के रोती हूँ। माँ बाप से भी बोल नहीं पाई क्योंकि इस जीवन को मैंने खुद चुना है। बस इतना ही जानती थी, ऐसा कह रहे हैं। और ये सच है ना, क्योंकि ऐसे कितने ही लोगों को मैं अपने सेवा कार्य में मिला हूँ। मेरे प्रिय छोटे भाई और प्रिय बेटी, बहुत ही सावधानी से वचन अनुसार यदि फैसला नहीं लिया तो जीवन नर्क बन जाएगा। तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए विश्वासी का अविश्वासी से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे होने वाले जीवन साथी का उद्धार हुआ है या नहीं, ये ठीक से जान लें। एक बार एक परिवार शादी का निमंत्रण देने के लिए आए। उस घर की बेटी की शादी थी। उसी बेटी ने निमंत्रण दिया। मैंने पूछा, इस शादी के लिए तुम कैसे राजी हुई? कैसे उस लड़के का उद्धार हुआ है, उसका अभिषेक हुआ है बोल रही हो? कैसे इस विवाह के कार्य को परमेश्वर की योजना अनुसार माना है? उसने कहा, अंकल मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे देखने के लिए कोई भी लड़के वाले आए, उनमें से जो भी मुझसे पूछेगा कि मेरा उद्धार हुआ है वही मेरा जीवन साथी होगा। ये चिन्ह तुम्हारी ओर से मांग रही हूँ, तुम ऐसा ही लड़का मेरे लिए भेजना बोल के प्रार्थना की। पहला लड़का, पहला परिवार मुझे देखने के लिए आया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा पूछो। उन्होंने पूछा, क्या मेरा उद्धार हुआ है? तभी मैं समझ गई कि यही मेरा जीवन साथी है। प्रभु ने अच्छे से मार्गदर्शन करके हमें मिलाया है। कितनी खुशी की बात है। आज आपके जीवन में आंसू बहा के दुख उठा रहे हैं, गलत निर्णय लेकर गलत जीवन साथी का चयन करके न प्रार्थना कर पा रही हैं, संतुष्टि खो दी है, प्रसन्नता खो दी है, अब कुछ नहीं हो सकता सोच रही हैं। यीशु अभी भी आपसे प्रेम रखते हैं। यीशु के पास फिर से आएं, फिर से मेल मिलाप करें, जो कार्य है उसे सही करें। प्रभु मुझे क्षमा कर दो ऐसा कहें, मुझे क्षमा करके मेरा पारिवारिक जीवन सही करें। पति का उद्धार करो, पत्नी का उद्धार करो। हम पति पत्नी बन गए हैं, हमें स्पर्श करो। मेरे पाप क्षमा करके उन्हें छुएं बोलकर रोकर प्रार्थना करें। प्रभु बदलेंगे। फिर से यीशु के सामने अपना विश्वास दृढ़ बनाकर मेल मिलाप करेंगे। हम प्रार्थना करें। युवा बेटे, युवा बेटी, प्रभु तुमसे बात कर रहे हैं। यदि असफलता पाकर नुकसान हुआ है तो तुरंत मेल मिलाप करें। परमेश्वर फिर से आप पर कृपा करेंगे। ऐसे ही आंखें मूंद कर प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। परम पिता, हमें बाइबल में साफ साफ तुमने समझाया है कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध है, ये बताया है। अविश्वासियों से मेल जोल नहीं रखना है, ये बताया है। इस वचन का अनुसरण करने के लिए हमारे बच्चों की सहायता करो। आंखों की जो लालच है, जो शारीरिक लालच है, दुनिया की चकाचौंध को स्थान दिए बिना ही ये वचन अनुसार अपना घर बसाएं, वैसे इन बच्चों पर कृपा करो। सही जीवन साथी देकर इन्हें आशीष दो। ओहो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलत जीवन साथी का चयन कर लिया, अब दुख उठा रहे हैं, ऐसा बोल के रोने वाले बेटी बेटे को देखो।
प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, इनके जीवन में फिर से जो उद्धार खोया है वो लौटा दो, सुख शांति लौटा दो, इस संकट की परिस्थिति से छुटकारा दिलाओ। जिस पत्नी का उद्धार नहीं हुआ उद्धार करो, पति का उद्धार करो। तुम इन परिवारों में रुचि लेकर एक बदलाव लेकर आओ पिता, इनके दुख सुख में बदल जाने चाहिए। फिर से इन पर कृपा करके इन्हें आशीष दो। प्रभु ऐसा करने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु अभी भी तुम्हें चाहते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्यों से मेल मिलाप करके प्रार्थना करें। प्रभु सबसे पहले आप में बदलाव लेकर आएंगे। और यदि आपके पति या पत्नी का उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि आप मेल मिलाप कर रहे हैं, तो आपके लिए अवश्य प्रभु उनसे भी भेंट करेंगे। विश्वास से प्रार्थना करें। हफ्ते में एक दिन उपवास रखकर अपने परिवार के उद्धार के लिए नित्य प्रार्थना करें, अवश्य बदलाव देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639 220022. info@jesusredeems.org. God bless you.